होगा। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से होगी, जिसके लिए मैं आप सभी को उस समय खड़े होने के लिए निवेदन करूंगी और उसके बाद हमारा आज का जो कार्यक्रम है वो विधिवत शुरू होगा। हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि माननीय उपराज्यपाल महोदय जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश आदरणीय श्रीमान मनोज सिन्हा जी पधार चुके हैं। यहाँ उपस्थित सभी जनों को मेरा सादर प्रणाम। कार्यक्रम का आरंभ राष्ट्रगान से होगा, जिसके लिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगी, कृपया सभी अपने अपने स्थान पर खड़े रहेंगे और जेके मीडिया के सभी व्यूवर्स को हमारी तरफ से सुप्रभात। कल एलजी साहब का दौरा जो चसोती पाडर का था, कुछ जरूरी अनाउंसमेंट वहां पर की गई है। मैं आपको बताऊं तो अगस्त के महीने में यानी 14 को जो क्लाउड बर्स्ट वहां पर आया था, जिसके नतीजे में 15 जो मकान पूरी तरह डैमेज हो चुके थे, उनको जो बनाने के लिए यानी उनको जो दोबारा से जो तैयार किया जाएगा, 19 ये मकान हैं। और ये जो मैं आपको बताने का प्रयास करूं तो HRDS जो इंडिया है उसको ये जिम्मेवारी दी गई है। हाई रेंज रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया को ये जो उन मकानों को तैयार करने की जिम्मेवारी दी गई है। तो इस वक्त एक बड़ी जानकारी, जिस प्रकार से कल के दिन एलजी मनोज सिन्हा जी का दौरा जो पाडर का था, चसोती का था, वहां पर जो अफेक्टेड फैमिलीज हैं उनसे वहां पर उन्होंने मुलाकात की, एक प्रोग्राम वहां पर रखा गया था। इसके अलावा और भी जितने प्रोजेक्ट जो पाडर के अंदर हैं उनको जल्द से जल्द जो कंप्लीट करने को लेकर जो एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा जो आश्वासन दिया गया है, मैं आपको बताने का प्रयास करूं तो एक बार फिर से ये जो 19 जो मकान थे जो पूरी तरह क्षतिग्रस्त उस समय हो चुके थे, 9 लाख की लागत इन पर लगनी है। और मैं आपको बताऊं तो 3 कमरों वाला ये मकान रहेगा। तो इसकी जिम्मेवारी एक बार फिर से मैं आपको बताऊं तो HRDS इंडिया को दी गई है। इसमें जो 3 जो बेडरूम्स होंगे, इसके अलावा BSNL यानी पाडर के इलाके में जहां पर भी नेटवर्क की कमी है तो BSNL 4G जो टॉवर्स लगाने के लिए भी कहा गया है। कुछ जगहों पर इस समय मैं आपको बताऊं तो टॉवर का जो काम चला हुआ है, टॉवर वहां पर बन रहे हैं, लेकिन आगे भी जिन जगहों पर जो कमी आ रही है यानी टॉवर न होने के कारण हमने देखा होगा जब क्लाउड बर्स्ट आया था, काफी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ा। काफी दिनों तक लोग जो ट्रेस नहीं हो पाए थे, संख्या लोग काफी बता रहे थे, क्योंकि उन लोगों के बारे में जो संपर्क नहीं हो पा रहा था, उन लोगों का कोई आता पता नहीं चल पा रहा था। तो इसलिए उन इलाकों में, जिन इलाकों के अंदर जो नेटवर्क नहीं है, उन इलाकों के अंदर जो नए टावर बनाए जाएंगे BSNL टावर बनाने के लिए, जो एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है। इसके अलावा जो वहां पर पुल है यानी चसोती पाडर पुल है, BRO को जो बता दिया गया है और ये बताया जा रहा है कि वहां पर काम भी लग चुका है। तो जल्दी मैं आपको बताऊं तो उस रोड पर भी जो ब्लैक टॉप का काम चला हुआ है और जल्द ही ये मुकम्मल होने वाला है। तो कुछ जो जरूरी अनाउंसमेंट वहां पर की गई है। इसके अलावा ये भी HRDS इंडिया को बताया गया है कि 1500 मकान जो यूटी के अंदर क्षतिग्रस्त हुए हैं, वो भी जो HRDS को बताया गया है कि उनको भी जो तैयार किया जाए यानी उनको भी बनाया जाए। तो ये एक बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इसके अलावा जिन लोगों की इसमें जाने चली गई हैं, उन लोगों के लिए 2 मिनट का जो
साइलेंस वहां पर रखा गया था उनकी जो आत्मा के लिए, शांति के लिए। तो गवर्नर का कल का दौरा जो चसोती पाडर का था, कुछ जरूरी अनाउंसमेंट वहां पर की गई है। मैं आपको फिर से बताने का प्रयास करूं तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, यानी जिन रोडों पर अभी ब्लैक टॉप नहीं है उन रोडों को भी जल्दी ब्लैक टॉप को लेकर जो कल के दिन अनाउंसमेंट कर ली गई है। तो एक बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। जिस तरह से क्लाउड बर्स्ट जो पाडर के अंदर आया था, जिसमें काफी ज्यादा नुकसान जो लोगों का हुआ था, कहीं न कहीं उनके लिए जो कंपनसेशन को लेकर कहा गया है, उनको जो मकान बनाकर दिए जाएंगे, उस इलाके के अंदर टोर की काफी दिक्कत आती थी, क्योंकि मैंने पहले ही आपको कहा कि जब क्लाउड बर्स्ट उस इलाके के अंदर आया था तो काफी सारे लोग ऐसे थे जो ट्रेस नहीं हो पा रहे थे, उनके साथ जो संपर्क नहीं हो पा रहा था। तो कारण कहीं न कहीं यही था कि उस इलाके के अंदर नेटवर्क की काफी ज्यादा जो प्रॉब्लम है, तो उसको भी अब दूर किया जाएगा। बीएसएनएल जो टॉवर्स उस इलाके के अंदर इंस्टॉल किए जाएंगे। कुछ इलाकों के अंदर अभी भी जो बीएसएनएल जो टॉवरों का काम लगा हुआ है, तो जल्द ही ये काम जो मुकम्मल होने वाले हैं। मैं आपको और जानकारी दूं तो यात्री जो निवास है उसको लेकर भी जो पाडर में वहां पर बनाया जाएगा, एलजी मनोज सिन्हा की ओर से जो घोषणा की गई है। तो एक बड़ी खबर इस वक्त आपके साथ हम साझा कर रहे हैं कि कल एलजी मनोज सिन्हा जी का दौरा जो पाडर का था, चसोती का था, उन फैमिलीज के साथ उन्होंने मुलाकात की जिन्होंने अपने उसमें क्लाउड बर्स्ट में खोए हैं, उस त्रासदी में खोए हैं। उनके लिए जो कहीं न कहीं कंपनसेशन की जो उन्होंने कल के दिन जो अनाउंस किया है कि एक मकान 3 जो बेडरूम्स का होगा, 19 मकान ये जो बनाने के लिए उन्होंने जिक्र किया है कि 3 जो बेडरूम्स का जो मकान ये होगा और 19 मकान जो चसोती के अंदर पूरी तरह डैमेज हो चुके थे। तो कहीं न कहीं एक बड़ी राहत उन लोगों के लिए इस समय है। जिस प्रकार से अगस्त के महीने में हमने देखा था कि काफी ज्यादा त्रासदी आ चुकी थी, उसी के चलते कुछ जरूरी अनाउंसमेंट जो एलजी मनोज सिन्हा की ओर से की गई। आप देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। प्रदेश के दूरदर्शी कर उपराज्यपाल श्री का कि वह अपने प्रेरक विचारों से हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय पूज्य स्वामी आत्मानंद जी, विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता और यहाँ के सम्मानित विधायक श्रीमान सुनील शर्मा जी, किसवाड़ के सम्मानित विधायक शगुन परिहार जी, हमारे प्रधान सचिव मंदिर भंडारी जी, जम्मू के मंडलायुक्त श्री रमेश कुमार जी, इस रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक श्रीधर पाटिल जी, यहाँ के जिलाधिकारी श्री पंकज शर्मा जी, यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। तो कुछ जरूरी अनाउंसमेंट जो पाडर के लिए की गई हैं, चसोती के लिए की गई हैं। कल का जो दौरा एलजी मनोज सिन्हा का वहां पर था और जल्द ही जो चसोती का इलाका है, जो मकान वहां पर डैमेज हुए थे, उनको जो रीबिल्ड करने के लिए जो कहा गया है।